दोस्तों, वैसे तो घर और किचन का काम हम सभी करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को करने में किसी किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इन टिप्स को देखकर आप अपने समय, पैसे और मेहनत को भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। हम लेंगे इस तरह से मोटा वाला धागा, और धागे के बजाय आप ऊन भी ले सकते हैं। तो बीच से हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से इसमें एक लूप जैसा बना देंगे नॉट लगाने के लिए। आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अब पेन का यूज हम सभी करते हैं, तो अगर कैप वाला पेन है तो इसके कैप को निकाल लीजिए और ये जो लूप तैयार किए हैं इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। आप खींचेंगे बस ये टाइट हो जाएगा। अब इसकी जो दोनों किनारी है इसमें नॉट लगा देंगे जिससे कि ये जॉइंट हो जाए। और अगर आप बिना कैप वाला पेन ले रहे हैं तो उसमें भी बैक साइड में इस तरह से लूप बनाकर नॉट लगा दीजिए, वो भी अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब कैलेंडर को जिस कील में टांगे हैं उसी कील में धागे को फंसा देंगे। तो क्या होता है, कैलेंडर में हमें अगर निशान लगाना होता है या फिर कुछ लिखना होता है तो पेन इधर उधर खोजना पड़ता है। तो जब भी हम पेन को निकालेंगे तो कैप धागे में ही रहेगा, कैप इधर उधर गायब होने का डर नहीं होगा और पेन भी हम लिखने के बाद इसी में लगा देंगे। तो इस तरह से हमें घर में इधर उधर पेन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से मांगने की। बस कैलेंडर के पास पेन रहेगा, इससे हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टिप हमारी है, जैसे कि इस तरह का ब्रश जो हम बॉटल वगैरह साफ करते हैं या फिर सिंक को साफ करने वाला ब्रश या फिर किचन वाला वाइपर। तो इसको अगर हम सिंक एरिया के पास ऐसे ही रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं क्या की हूँ, सिंक एरिया के ऊपर इस तरह से एडिसिव हुक चिपका दी हूँ और इसमें वाइपर हो गया या फिर ये ब्रश हो गया या फिर ये बॉटल साफ करने वाला ब्रश, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें हैंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चिपकाई हूँ, आप 3-4 अपनी जरूरत के हिसाब से चिपका लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा वाल खराब नहीं होगा और हमारा किचन भी व्यवस्थित लगेगा, हमारी चीजें भी इधर उधर फैली नहीं रहेंगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। दोस्तों, बहुत से लोग ब्रश को ब्रश होल्डर में नहीं रखते हैं, वॉश बेसिन के ऊपर ही डायरेक्ट रख देते हैं। तो इससे इसमें जम्स लगने का डर होता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी वॉश बेसिन पर ही टूथब्रश रखते हैं तो इसके लिए क्लॉथ पिन ले लीजिए और इस तरह से क्लॉथ पिन ब्रश में लगाकर जैसे मैं रखी हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रश ऊपर उठा रहेगा और किसी भी तरह की गंदगी या जम्स लगने का डर नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है चींटियों की होती है। तो हम कहीं भी खाना रखते हैं या फिर खाने वाली कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसमें चींटियाँ आ ही जाती हैं। जैसे कि ये कैसरोल है, वैसे तो इसमें चींटियाँ नहीं आती हैं, लेकिन अगर इसका ढक्कन ढीला होगा तो रोटी मैं इसमें रखी हूँ तो चींटी आ जाएगी। तो अगर आप भी कैसरोल में रोटियाँ रखती हैं और ढक्कन ढीला है या फिर किसी भी तरह से उसमें चींटियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। कोई थाली ले लीजिए या फिर प्लेट, मतलब कैसरोल जितने साइज का है आपका उससे थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा और इसमें डाल दीजिए पानी और इसके बीच में इस तरह से आप कैसरोल रखिए। तो क्या होगा कि पानी की वजह से चींटियां कैसरोल तक नहीं पहुंचेंगी। और चारों तरफ ध्यान दीजिएगा कि कैसरोल किनारी पर टच ना रहे, बीचों बीच में कैसरोल को रखना है। तो इस तरह से आप अपने खाने वाली चीजों को चींटियों से बचा सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर रोटी वाला कैसरोल ही नहीं, कोई भी खाना हो आप इस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों, भुने हुए चने का यूज हम सभी करते हैं, तो अगर आपको छिलके वाले चने की ज़रूरत है तब तो आप देख पा रहे होंगे इसमें छिलका लगा है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें से छिलका निकालना होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से रब करते हुए छिलके को निकाल लीजिए। अब छिलका इसमें से अलग करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी आप इस तरह की जाली ले लीजिए और जाली में इस तरह से रख के छिलका अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये छिलका इधर उधर फैलेगा नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जितना आप निकालना चाहते हैं उतना छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बिना छिलके वाला अखरोट भी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब हम छिलके वाला अखरोट लाते हैं तो इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है।
वैसे तो कई सारे टिप आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से कुछ यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि जब भी आपको अखरोट के छिलके को अलग करना हो तो पहले आप इसको लीजिए और दोनों साइड से घुमाकर देख लीजिए। तो एक साइड में आपको इस तरह से 4 भाग दिखेगा, थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा। तो यहीं से हमें अखरोट को खोलना है। इसको हम खोलेंगे कैंची की मदद से। कैंची को जिस तरह से मैं पकड़ी हूँ इस तरह से पकड़ लीजिए और फिर बीच में इस तरह से कैंची के एक कोने को डालिए और आप देखेंगे कि अखरोट बहुत आसानी से खुल जाएगा, इसकी गिरी बहुत आसानी से निकल जाएगी। कम मेहनत में इस तरह से आप ढेर सारे अखरोट को तोड़कर गिरी अलग कर सकते हैं और छिलके को अलग कर सकते हैं। अब अगर आप कैंची की मदद से नहीं तोड़ना चाहते हैं तो फिर चाकू लीजिए। तो चाकू को भी सेम इसी तरह से इसमें इंसर्ट कीजिए और हल्का सा इस तरह से घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि छिलका खुल जाएगा। फिर आप इसकी गिरी को अलग कर लीजिए और छिलके को अलग कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और अखरोट तोड़ना ज़रूरी है तो आप 2 अखरोट इस तरह से लीजिए। तो दोनों की लाइनिंग अंदर के साइड में होनी चाहिए और इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए, तब भी अखरोट बहुत आसानी से टूट जाता है। तो दोस्तों हर टाइप का अखरोट इस तरह से नहीं टूटेगा। एक जो पैकेट में आता है ना सॉफ्ट वाला होता है वही टूटेगा। कोई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई इस तरह से तोड़ना संभव नहीं है। तो उसको किस तरह से तोड़ना है कई सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हूँ, आप चाहे तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो बस आपको जो तरीका ज़्यादा पसंद आए उस तरीके से आप अखरोट तोड़ लीजिए। और अखरोट तोड़ने के और भी टिप देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, आप उन टिप्स को भी देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कटोरी और एक कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच बेसन और एक में डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। बेसन के बजाय आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा जरूर लीजिएगा। अब इसमें हमें कुछ मसाले यूज करने हैं, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो सेम मसाले हम दोनों कटोरी में डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा हींग पाउडर। तो जितना आप भिंडी ले रहे हैं उसी के हिसाब से आपको मसाला लेना है। बस उसी मसाले को दोनों कटोरियों में अलग अलग कर दीजिएगा। और चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, साथ में आमचूर पाउडर। आपको खट्टा जैसा रखना है उसके हिसाब से आमचूर पाउडर ले लीजिएगा। और चाट मसाले में भी आमचूर पाउडर होता है, खट्टा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिलाकर साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर लगभग 300 ग्राम भिंडी को अच्छी तरह से धुलकर और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसका पानी नहीं सुखाना है, बिना पानी सुखाए ही इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटे पीस में नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतले पीस में। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से आप कट कर सकते हैं। और आप चाहे तो लंबे में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से कट करूँगी। भिंडी लेते समय आपको ध्यान रखना है कि एकदम फ्रेश भिंडी लीजिएगा और जो टाइट वाली भिंडी होती है जिसमें रेशा होता है वो नहीं लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं सारी भिंडी को कट कर ली हूँ। अब ये जो बेसन में मसाले मिक्स करके रखे हैं इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्योंकि भिंडी में पानी पहले से लगा हुआ है, पानी सूखा नहीं था, तो ये मसाले अच्छे से इसके ऊपर लग जाएंगे। खूब बढ़िया से इसे हमें मिला लेना है और ढक कर रख देना है करीब 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद हम फिर से इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि जो बेसन और मसाले भिंडी पर नहीं लगे हैं वो भी अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से भिंडी के ऊपर ये मसाले कोट हो चुके हैं। अब जो चावल के आटे में मसाले मिलाकर रखे हैं उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चावल का आटा ली हूँ, इससे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। आप चाहे तो बेसन के बजाय पूरा चावल का आटा ले लीजिएगा और सारे मसाले एक साथ मिक्स करके 2 बार आप कोटिंग कीजिएगा। जब 2 बार कोटिंग करेंगे तो भिंडी के ऊपर मसालों का और चावल के आटे या फिर बेसन की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आप चाहे तो 3 बार भी कोटिंग कर सकते हैं। एक बार में बहुत अच्छे से नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 बार आप अपनी पसंद अनुसार कर सकते हैं। अब फिर से इसे हम ढक कर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए।
तो करीब 15 मिनट बाद हम देखेंगे इसमें फिर से थोड़ा सा मॉइस्चर आ चुका है। अब इसको हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे, जिससे कि जो भी चावल का आटा और मसाले हैं सब अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो बेसन की कोटिंग करने के बाद इसको मैं 5 मिनट के लिए रखी थी और चावल का आटा डालने के बाद करीब 15 मिनट के लिए रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें अच्छे से इसके ऊपर कोट हो चुकी हैं। अब इसको रखना नहीं है, अब इसको हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप अपनी पसंद का ऑयल ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई में कीजिएगा, तो ये और ज़्यादा कुरकुरी होती है। तेल को बढ़िया से गरम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना है कि जैसे हम भिंडी डालें तुरंत जल जाए। तो जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो भिंडी को इस तरह से करते हुए, मतलब कि अगर इसमें थोड़ा बहुत चावल का आटा बचा होगा तो उसको साइड में करते हुए सिर्फ भिंडी को डाल देंगे तेल में, और बहुत ज़्यादा एक साथ में नहीं डालेंगे, तेल के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर भिंडी डालने के बाद तुरंत इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। फ्लेम कर देंगे मीडियम और थोड़ी देर बाद इसको हल्के हाथ से चलाएंगे, जिससे कि मसाले की कोटिंग निकलने ना पाए। मीडियम फ्लेम पर ही भिंडी को हमें बढ़िया से कुरकुरी कर लेना है। दोस्तों इस तरह से इसे लगातार चलाते रहिएगा, जिससे कि सारी भिंडी एक बराबर कुरकुरी हो। तो यहाँ पर देखिए भिंडी पर बहुत बढ़िया कलर आ चुका है और देखने से ही लग रही है कि बहुत अच्छे से ये कुरकुरी हो चुकी है। इसका आवाज़ भी आप देखिए सुन पा रहे होंगे। तो सारी भिंडी को हम निकाल लेंगे और नैपकिन पर रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो कढ़ाई में जो तेल बचा है इसमें फिर से हम बाकी की भिंडी डाल देंगे। तो बस सेम उसी तरह से इसको भी मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथ से चलाते हुए कुरकुरी कर लेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। या फिर कुछ तीखा चटपटा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा खाने को मन हो तब भी आप ये कुरकुरी भिंडी बना सकते हैं। साइड डिश की तरह भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे भिंडी कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि भिंडी बहुत ज़्यादा हार्ड वाली नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसमें रेशा आ जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप भी थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से सामान से कुरकुरी भिंडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला और डाल दीजिए या फिर अपनी पसंद का फ्लेवर दे दीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।